हिम्मत जुटाकर रंजू सोचती कि कल सुबह मधवा ससुर जी से हल जोतने के लिए विनती कर लेती हूँ, परंतु पिछले महीने बच्चों की कॉपी किताब व स्कूल की पोशाक के लिए 1000 रुपये भी तो उन्हीं से उधार लिए हैं। अब हल लगाने के लिए भी उन्हीं से कहूँगी तो वो क्या सोचेंगे। सुबह उठकर रंजू गौशाला की तरफ जा रही थी कि तब तक मधवा ससुर जी स्वयं ही रास्ते में मिल गए। बब्बारी, हवलदार की चिट्ठी पत्री आई कि नहीं? अरे उसका मनी ऑर्डर नहीं आया तो इस मोहनलाल के भरोसे खेत बंजर ही छोड़ दूंगी क्या? थोड़ी देर में बिजुंडा लेकर आ जाना, मैं अपने बैलों को लेकर बुआई करने टोलका व पगडुंडा के खेतों में पहुंच जाऊंगा। मधवा ससुर की बातों से रंजू की आंखें छलछला आई थी। उसे लगा कि कोई तो है गांव में जो उसकी चिंताओं में शामिल है। आज सुबह उसने खिलामधार में पोस्ट मास्टर जी के पास सुंदरू को ये पूछवाने के लिए भेजा कि उनके पैसे आए क्या। तो सुंदरू मायूस होकर लौटकर बताने लगा, माँ, विष्णु दादा मुझे डांटते हुए बोले कि हमने खा लिए तुम्हारे पैसे। अरे तेरा बाप ने मनी ऑर्डर भेजा ही नहीं तो मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूँ? हमारे यहाँ रुपयों के पेड़ लगते हैं जो सारे गांव में बंटवाता फिरूं। वहाँ कश्मीर जाकर पूछो कहीं तेरे बाप ने दूसरी शादी तो नहीं कर ली। विष्णु की फटकार से मरमाहत सुंदरू हताश मन से घर लौटा तो रंजू ने उसे गले लगा लिया और बहुत देर तक उसका सिर सहलाते हुए उसे सांत्वना देती रही ताकि बाल मन पर विष्णु के कड़वे बोलों का कोई कुप्रभाव न पड़े। पोस्टमास्टर द्वारा कहे गए एक एक शब्द यद्यपि जहरीले तीर की तरह उसके शरीर में चुभ रहे थे और मन करता था कि अभी खिलानधार जाकर पोस्टमास्टर की खबर ले, किंतु दूसरे ही पल समाज तथा परिवार की प्रतिष्ठा का ख्याल आते ही रंजू खुद ही फफक फफक कर रो पड़ी। कई रोज बीत गए किंतु सुंदरू के पिता का मनी ऑर्डर नहीं आया। मनी ऑर्डर की प्रतीक्षा करते करते वह थक गई। मनी ऑर्डर की आस में घर से लेकर खेत खलिहान तक आते जाते वह पोस्टमैन को टकटकी लगाए देखती रहती, लेकिन अब तो पोस्टमैन ने उसके चौक से जाने का रास्ता ही बदल दिया। मोहनलाल मिस्त्री, लकड़ी फाड़ने वाले, यहाँ तक कि गांव के अधिकांश लोगों ने भी रंजू के घर की तरफ झांकना भी बंद कर दिया था। हाँ, संकट की इस घड़ी में मधवा ससुर जी और कलावती सासू जी जैसे दो एक लोगों ने रंजू का हौसला बनाए रखा। आर्थिक तंगी के बीच बड़ी बेचारगी व लाचारी में रंजू ने 1-1.5 माह और गुजार दिए, लेकिन अब तक भी ना तो कोई चिट्ठी आई और ना ही मनी ऑर्डर मिला। तो तरह तरह की अनिष्ट की आशंकाओं ने उसके मन मस्तिष्क को झकझोर कर रख दिया। अब तो उसकी आशाएं एकदम ही धूमिल हो गई। बच्चे नमक में मंडवे की रोटी खाते और बिना मीठे का दूध पीते। मम्मी पापा कब आएंगे? उनके मासूम सवाल किंतु बोझल सवालों का रंजू के पास कोई जवाब नहीं था। वह निरुत्तर हो आकाश को ताकती शून्य में निहारती रह जाती और अतीत की परछाइयों में डूबती तैरती सोचती कि काश उसने मायके में पिता का कहना मानकर उस समय बीटीसी कर लिया होता तो आज उसे कदापि ये दिन न देखना पड़ता। रंजू को याद आ रहा था कि आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व प्रथम श्रेणी में 12वीं पास करते ही उसे और उसकी सहेली प्रभा को पौड़ी से बीटीसी में प्रवेश हेतु आमंत्रण पत्र एक साथ प्राप्त हुआ था। कितनी मिन्नतें की थी प्रभा ने उससे बीटीसी ज्वाइन करने हेतु। पिता ने भी फौज से चिट्ठी में बीटीसी ज्वाइन करने की सलाह दी थी, किंतु उसने किसी एक की नहीं सुनी और बीटीसी करने से साफ इनकार कर दिया था। प्रभा की तो प्रशिक्षण समाप्त होते ही तुरंत नौकरी भी लग गई थी और वर्तमान में वह उसी गांव में समीपवर्ती हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक पद पर थी। वह सोचती रह गई कि काश आज उसने भी सहेली व परिवार वालों का आग्रह मानते हुए स्वावलंबन की प्रेरणा ली होती तो वह भी अवश्य किसी स्कूल में शिक्षिका के पद पर होती और आज उसे तथा उसके परिवार को ये दुर्दिन न देखने पड़ते। अपनी परिस्थितियों से सबक लेते हुए रंजू ने सुंदरू के साथ साथ अपनी दोनों ही पुत्रियों को स्वावलंबी बनाने का प्रण कर लिया था ताकि जो गलती उसने स्वयं की है उसके बच्चों के साथ उसकी पुनरावृत्ति ना हो। शाम को बच्चों के साथ चौक में बैठी रंजू सोच में डूबी थी कि अचानक सुंदरू के पिता के बूटों की पदचाप सुनाई दी। बूटों की आहट सुन रंजू की ठहरी हुई जिंदगी में यह जैसे नव जीवन का संचार हो गया था। सामने उसने सुंदरू के पिता को खड़ा पाया तो निढाल होकर उनकी बाहों में गिर पड़ी। सुंदरू ने माँ को सहारा दिया और सुंदरू के पिता ने उसे गले से लगा लिया। एक मूक संवाद और उसका अनोखा एहसास, मानो रंजू के दुखों के पहाड़ एक ही झटके में भरभरा कर गिर पड़े हों। मैं पिछले महीने मनी ऑर्डर नहीं भेज सका, तुझे दुख उठाने पड़े होंगे, सुंदरू के पिता बोले। किसने कहा मुझे दुख उठाने पड़े? मनी ऑर्डर नहीं आया न सही, उम्याल देवता की कृपा से आप सकुशल आ गए, इससे बड़ी बात
और क्या होगी मेरे लिए? रंजू शांत स्वर में पति की बाहों में झूलती हुई बोली। माता पिता के प्रेमालाप से बेखबर सुंदरू और उसकी बहनें पापा का बैग खोलकर उसमें कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अभी कुछ क्षण पूर्व तक वीरान पड़े रंजू के घर और चौक में फिर से चहल पहल प्रारंभ हो चुकी थी, जिनमें विष्णु पोस्टमास्टर से लेकर पोस्टमैन, गांव वाले, मोहनलाल, मिस्त्री, लकड़ी फाड़ने वाले सभी सम्मिलित थे। कोई नहीं थे तो सिर्फ मधवा ससुर जी और कलावती सास जी।